1500 वाली का थ्रो आपको कम मिलेगा, और जो HJJ कंपनी की होती है 2 से 2500 के बीच में, उसका थ्रो अच्छा मिलेगा। पर लेकिन ये कंपलसरी होना चाहिए कि अगर आपकी बुलेट का चलान हो रहा है ना, तो सबसे पहले उसका डेसिबल मीटर से ना टेस्ट करो। आज से 4 साल पहले मैंने मॉडिफिकेशन कराई थी, और अभी भी आप क्वालिटी चेक कर लो, एक नंबर क्वालिटी पड़ी है क्रोम की। हाँ जी, तो कैसे आप सब, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है भाई। जिन भाइयों ने भी 2026 में बटालियन ब्लैक ली है, या फिर उनके पास ओल्ड स्टैंडर्ड है, उन्होंने अभी तक इसमें मॉडिफिकेशन कराई नहीं, या उन्होंने ओल्ड परचेज़ करी है, ठीक है। तो आज के व्लॉग का जो टॉपिक रहने वाला है वो है कि अपने बजट के अंदर कौन सी मॉडिफिकेशन आपके लिए बेस्ट रहने वाली है। क्या कुछ मॉडिफिकेशन मैंने करा रखी है अपनी बुलेट में, पहले मैंने डिटेल में शेयर कर रखा है। पर लेकिन आज कुछ अलग बात करेंगे कि अगर आपको बजट में मॉडिफिकेशन करानी है, वो भी लीगल या इलीगल मॉडिफिकेशन कौन सी है, लीगल मॉडिफिकेशन कौन सी है। आज यही डिटेल में बात करेंगे कौन कौन सी ऐसी मॉडिफिकेशन है जिसके बिना बुलेट ना भाई अच्छी लगती नहीं, बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। जो कंपलसरी मॉडिफिकेशन है ना, जिससे बुलेट की लुक आती है, या देखने में अच्छी लगती है, या साउंड वगैरह बनती है, ठीक है, चलाने की फील आती है, या स्टेबिलिटी मान लो, हैंडल की पोजीशनिंग वगैरह, क्या कुछ सीन है इसका, और कम से कम कितना बजट आपका होना चाहिए कि आप इस मॉडिफिकेशन को अपनी बुलेट में करवा सको। तो आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो चैनल पर न्यू है, चैनल कर लो सब्सक्राइब, जो सपोर्ट कर रहे हैं उनका दिल से धन्यवाद। चलो जो लोग करते हैं कंटिन्यू। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई, अपनी बुलेट में मैंने क्या क्या मॉडिफिकेशन करा रखी है, और आपको कौन सी मॉडिफिकेशन क्या कुछ प्राइसिंग की पड़ने वाली है, और कौन सी लीगल है कौन सी इलीगल है, ठीक है। तो ये सब आपको डिटेल में चेक कराता हूँ। सबसे पहले मेरी बुलेट की मॉडिफिकेशन चेक कर दो आप, और लुक वाइज कैसी लगती है वो भी चेक कर लो। जो भाई रेगुलर रूटीन में अपने ब्लॉग देखते हैं उनको तो पता ही है, बाकी जो भाई चैनल पे न्यू आए हैं, ठीक है, सर्च करके यूट्यूब पे रिकमेंडेशन से वीडियो आई है उनके आगे, तो वो भी देख लो कि क्या कुछ मॉडिफिकेशन करा रखी है भाई, और क्या कुछ प्राइस रहने वाला है। साथ के साथ मैं आपको प्राइस भी बता दूंगा उस मॉडिफिकेशन का जो मैंने बुलेट में करा रखी है, और लीगल है इलीगल है वो भी साथ के साथ आपको मैं डिटेल में शेयर कर दूंगा। तो सबसे पहले अपनी बुलेट की मॉडिफिकेशन से ही बात कर लेते हैं भाई, क्या कुछ मॉडिफिकेशन मैंने करा रखी है, क्या कुछ उसके प्राइस का सीन है, कौन सी लीगल है कौन सी इलीगल है, कौन सी लीगल है कौन सी इलीगल है, वो भी आपको डिटेल में शेयर कर दूंगा, और क्या कुछ प्राइसिंग रहने वाली है मॉडिफिकेशन की, और लुक वाइज मोस्टली मॉडिफिकेशन कौन सी करवानी चाहिए अगर आपको बुलेट की अच्छी फील चाहिए, ठीक है, देखने में भी और चलाने में भी। तो अभी डिटेल में शेयर करते हैं आपको। सबसे पहले चेक कर लो भाई, देखो ये है अपनी बुलेट 2019 मॉडल BS4, ठीक है। सबसे पहले आप कमेंट करना भाई, आपको इस बुलेट में कौन सी चीज़ यूनिक लग रही है, यानी कि देखने में अच्छी लग रही है। मेरा सबसे पहला इंप्रेशन जाता है, अगर मैं कोई बुलेट देखता हूँ ना, तो उसके सी बैंड पे आप इसकी सी बैंड की शेप चेक कर लो, ठीक है, कितनी परफेक्ट लग रही है भाई, देखने में भी अच्छी लग रही है। और इसमें लगा रखा है साथ में शॉर्ट बोतल, ठीक है, सी बैंड ओल्ड मॉडल वाला, और साथ में शॉर्ट बोतल। इसी से देख लो कितनी खतरनाक लुक बन गई है भाई इसकी। जो एल बैंड होता है ना कंपनी वाला, वो इतना अच्छा लगता है ना भाई, इसमें स्टॉक सी लगती है थोड़ी देखने में, और जो सलेंसर होता है वो भी थोड़ा बड़ा होता है एज़ कंपेरिजन अपने शॉर्ट बोतल के। तो अब बात कर लेते हैं भाई इसके प्राइस वगैरह क्या कुछ सीन है। तो मोस्टली आप मान के चलो, मैं दोनों को बताऊंगा भाई आपको, बटालियन का और ओल्ड मॉडल का, ठीक है। ऑलमोस्ट आप मान के चलो 3000 से 3500 के बीच में ना आपको सी बैंड और शॉर्ट बोतल मार्केट में मिल जाएगा, ठीक है। कंपनी का अलग अलग प्राइस होता है, वो आप देख लेना। बाकी मैं अपने वाले का बता देता हूँ आपको। मेरे को उस टाइम इसकी कॉस्ट पड़ी जब मैंने लगवाया था 3000 रुपये का कंप्लीट बैंड और सलेंसर था। आज से 4 साल पहले मैंने मॉडिफिकेशन कराई थी, और अभी भी आप क्वालिटी चेक कर लो, एक नंबर क्वालिटी पड़ी है क्रोम की। पटाखे वगैरह भाई मैं बजाता नहीं, और ना मैं किसी को प्रेफर करता हूँ कि पटाखे बजाओ इंजन ख़राब करो, ठीक है। इंजन ख़राब ही होएगा भाई, आज नहीं तो कल हो जाएगा। बाकी मैं तो किसी को प्रेफर करूँगा नहीं कि आप पटाखे बजाओ। मैंने ये वाली मॉडिफिकेशन सिर्फ साउंड पर्पज़ के लिए करा रखी है, क्योंकि मेरे को साउंड वाली फील चाहिए बस, पटाखे से कोई मतलब नहीं है। और इसकी कॉस्ट आपको ऑलमोस्ट 3000 से 3500 के राउंड आपको पड़ने वाली है। सी बैंड और शॉर्ट बोतल लॉन्ग बोतल कुछ भी लगा लो, इसके अंडर आपकी मॉडिफिकेशन ये वाली कंप्लीट हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं भाई ये मॉडिफिकेशन लीगल है या इलीगल है। तो भाई सबको पता है ये इलीगल मॉडिफिकेशन है, ठीक है, इस पर चलान है 100% चलान है। सी बैंड और शॉर्ट बोतल का चलान क्यों है भाई, वो भी आप सुन लो। क्योंकि गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा है कि 80 डेसिबल से ज़्यादा साउंड नहीं होनी चाहिए, ठीक है, नॉइस पोल्यूशन माना जाता है। तो सी बैंड और शॉर्ट बोतल की कम से कम आप साउंड मान के चलो भाई 150, 120, 130 के राउंड बनती है भाई इसकी सी बैंड और शॉर्ट बोतल की डेसिबल के हिसाब से। अगर आप इसमें मीटर वगैरह लगा के चेक करो ना, तो इतनी साउंड बनेगी बनेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाउड है, सबसे लाउड यही सिलेंसर है भाई। और जो नॉर्मल इसका स्टॉक सिलेंसर होता है, बैंड वगैरह होता है जो स्टॉक इसका, उसमें कम से कम आप मान के चलो 70 से 80 डेसिबल के अंदर रहती है साउंड इसकी, जो कि अलाउ है, लीगल है, ठीक है। और अगर आपका कभी भी कहीं पे भी चलान होता है ना, तो मोस्टली पुलिस वाले यही चीज़ चेक करते हैं भाई डेसिबल मीटर के साथ। अगर उनके पास डेसिबल मीटर नहीं है ना, तो वैसे वो आपका चलान भी नहीं कर सकते। पर लेकिन ये कंपलसरी होना चाहिए कि अगर आपकी बुलेट का चलान हो रहा है ना, तो सबसे पहले उसका डेसिबल मीटर से ना टेस्ट करो
कि कितने % उसकी साउंड है। और ये चीज़ कंपलसरी होनी चाहिए भाई, जब भी आपकी बुलेट का चलान हो रहा ना तो सबसे पहले उसको डेसिबल मीटर से टेस्ट करवाओ, फिर उसके बाद चलान आप पे करो। क्योंकि अगर विदाउट डेसिबल मीटर से अगर आपको कोई चलान करा ना तो ये कोई सेंस नहीं बनती भाई। अगर आपका डेसिबल मीटर में आ रहा है तो आपको चलान पे करना चाहिए, ये बनता भी है भाई, ठीक है। और अगर विदाउट डेसिबल मीटर आपका चलान हो रहा है तो ये बात सही नहीं है। बाकी मैंने आपको बता दिया भाई, ये इलीगल मॉडिफिकेशन ही है। और दूसरे नंबर में मॉडिफिकेशन की बात कर लेते हैं भाई। इसमें मॉडिफिकेशन करा रखी है मैंने रूट्स की। रूट्स तो कंपलसरी ही हो जाते हैं भाई। अगर किसी भाई ने सी बैंड और शॉर्ट वाटर लगा लिया ना तो वो रूट्स भी लगवाएगा ही लगवाएगा। ये कंपलसरी मॉडिफिकेशन ही है, जिससे थोड़ी लुक अच्छी आती है बुलेट की। बाकी वो अपनी चॉइस है बंदों की कि साइड में लगाने या फ्रंट साइड मुँह करके लगाना है इनका। मैंने साइड में इसलिए लगा रखे है भाई कि सामने वाले को कोई परेशानी ना हो और इसकी इतनी लाउड साउंड ना आए भाई कि सामने वाला परेशान हो जाए। इसलिए मैंने साइड में लगा रखे हैं, क्योंकि साइड में बजेंगे, फ्रंट साइड में नहीं जाएगी इसकी साउंड। तो इस चक्कर में मैंने साइड में लगा रखे हैं। और इनकी कॉस्ट आप मान के चलो 2000 से 2500 के बीच में विद फिटिंग आपको ये कॉस्ट पड़ जाएगी। पत्ती वगैरह लगा लो, रिले वगैरह लगा लो, हार्नेस वगैरह लगा के फिटिंग समेत आपको 2000 से 2500 के बीच में मिल जाएंगे रूट्स के हॉर्न। और ये मॉडिफिकेशन भी इलीगल है भाई, क्योंकि इनकी साउंड भी बहुत ज़्यादा है, तो ये भी साउंड पोल्यूशन करते हैं। तो इस चक्कर में आप सोच समझ के कराना। अगर मॉडिफिकेशन कराने जा रहे हो ना रूट्स हॉर्न की, तो अपने उस पर कराना भाई, अपने रिस्क पे। मैं तो वैसे रिकमेंड करता नहीं ये वाली मॉडिफिकेशन, क्योंकि इसका चलान है, इलीगल है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। बाकी शो पर्पज़ के लिए अगर लगाने हैं तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर चलान इसका भी है, कम से कम फ़ाइन आप मान के चलो 2000 से 5000 के बीच में कट सकता है। चलान तो साथ में आपका होएगा ही रूट्स के ऊपर, ठीक है। पर इसको उतार के भी वो साइड में रख लेंगे भाई, पुलिस वाले जब भी चलान होएगा ना तो उतार लेते हैं साथ के साथ। तो आपका नुकसान काफ़ी होने वाला है अगर आप ये मॉडिफिकेशन कराते हो। अगर आपको शो पर्पस मॉडिफिकेशन ओनली नॉर्मल चलानी होती है तो आप करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी मैं प्रेफर नहीं करूँगा आपको कि ये मॉडिफिकेशन आप कराओ। और तीसरे नंबर पे बात कर लेते हैं भाई। वैसे तो फर्स्ट नंबर पे बात करनी चाहिए थी, चलो कोई बात नहीं। तीसरे नंबर पे बात कर लेते हैं। अलॉय व्हील के बिना भाई बुलेट बिल्कुल ही अधूरी है, टोटली। अगर बुलेट में अलॉय व्हील नहीं है ना तो बुलेट लगती नहीं भाई सच में। बुलेट के साथ वैसे कंपनी वाले नहीं देने चाहिए इस टाइप की अलॉय व्हील, और कस्टमर की डिमांड होनी चाहिए जो उसका डलवाने हैं कि साथ के साथ ही, जब भी शोरूम से लेके आ रहा ना तो साथ के साथ ही डलवाओ। शोरूम से ही होना चाहिए ऐसा सिस्टम। ऐसे वाले डलवाने हैं, मर्सिडीज डलवाने हैं या बोइंग मॉडल ओपन 3 राउंड, जो मर्जी लगा लो। तो अलॉय व्हील की बात कर लेते हैं भाई। इसकी मॉडिफिकेशन की कॉस्ट आपको ऑलमोस्ट मान के चलो आप 9000 से लेके 11000 रुपये के बीच में आपको मॉडिफिकेशन की कॉस्ट पड़ने वाली है। ओल्ड बुलेट से लेके न्यू बटालियन बुलेट तक की मॉडिफिकेशन बता रहा हूँ मैं आपको। बटालियन बुलेट के थोड़े कॉस्टली अलॉय व्हील आते हैं भाई। वैसे स्टार्टिंग यही हो जाती है 9000 से लेके 11000 तक। इसमें भी यही सीन है, क्वालिटी का फ़र्क होता है, कंपनी का फ़र्क होता है। कहीं पे कोई प्राइस है, कहीं पे कोई प्राइस है। बाकी मेरे को क्या प्राइस पड़ा था भाई उस टाइम पे मॉडिफिकेशन का, आज से 4 साल पहले। उस टाइम पे 7800 रुपये के मेरे को अलॉय व्हील पड़े थे भाई विद फिटिंग, ठीक है। 7500 के अलॉय थे, 300 रुपये की फिटिंग कुछ ली थी उन्होंने। और ये वाले अलॉय व्हील मोस्ट ट्रेंडिंग अलॉय व्हील है भाई, डायमंड कट मर्सिडीज़, ठीक है। डायमंड कट मर्सिडीज़ के नाम से बोलते हैं। पजेरो कंपनी का इंपोर्टेड माल है भाई, जो आजकल आना बंद हो गया टोटली। अब पजेरो आ रहा है जो वो इंडियन है, पर लेकिन जो अपने वाली बुलेट में है ये इंपोर्टेड है। इसकी शाइनिंग और फिनिशिंग चेक कर लो। इन अलॉय व्हील को मैं 4 साल से यूज़ कर रहा हूँ भाई। अब तक कोई भी प्रॉब्लम मेरे को फेस करनी नहीं पड़ी कि कुछ बबलिंग का इशू आ रहा है, ठीक है, या बैंड वगैरह हो गए, या कहीं से क्रैकिंग आ गई, या पेंट वगैरह रिमूव हो गया। तो इंपोर्टेड माल सबसे बेस्ट है भाई। अगर आप आज की डेट में अलॉय व्हील डलवा रहे हो ना तो इंपोर्टेड अलॉय डलवाना भाई। वो बेशक किसी भी कंपनी के हो, साई प्राडो एनकेस हो, जाडो प्लस हो या पजेरो। पजेरो तो आपको आज की डेट में बहुत रेयर चांस है कि आपको मिल जाए। एक आधा पीस अगर किसी के पास पड़ा है, ठीक है, वो बात अलग है। बाकी आज की डेट में इंडियन आ रहे हैं और सबसे बेस्ट हैं इंपोर्टेड। कोई भी कंपनी हो, इंपोर्टेड अलॉय व्हील सबसे बेस्ट है। उसके बाद बात कर लेते हैं भाई चौथे नंबर में मॉडिफिकेशन कौन सी है अपनी, हैंडल की, जो कि आपका राइडिंग एक्सपीरियंस इन्हेंस कर देगा भाई अगर आपने कंफर्टेबल हैंडल चूज़ कर रखा है। कंफर्टेबल के मामले में आप ये लगा लो भाई, ओल्ड बुलेट है जो स्टैंडर्ड बुलेट है उसमें मोस्टली चलता है भाई या तो शॉर्ट हैंडल जो मैंने अपनी बुलेट में लगा रखा है, या फिर चलता है RD350 यामा वाला हैंडल जो वाइड शेप में होता है, सबको पता ही है भाई। बाकी आप RD350 बटालियन ब्लैक में भी लगा सकते हो, और शॉर्ट हैंडल भी आप अपनी बटालियन बुलेट में भी लगवा सकते हो भाई, ठीक है। इसकी कॉस्ट आप ऑलमोस्ट मान के चलो 500 से 550 के बीच में भाई हैंडल की कॉस्ट है। और इसके साथ भाई फिर ये ग्रिप भी चेंज करनी पड़ती है, शॉर्ट वाली, ठीक है। पहले लॉन्ग वाली आती है और वेट आता है, वेट रिमूव करने के बाद ये ग्रिप इंस्टॉल होएगी। और इन ग्रिप की कॉस्ट है 150 से 160 के अराउंड। कम से कम मान के चलो आप 600-700 रुपये का आपका खर्चा है अगर आप हैंडल चेंज कराते हो, फिटिंग फूटिंग लगा के ना। आप 700-750 रुपये कॉस्ट मान के चलो इस मॉडिफिकेशन की, जो कि भाई देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। स्टॉक हैंडल में कभी भी बात बनती नहीं भाई। जो कंपनी स्टॉक हैंडल देती है ना किसी बाइक में, वो इतना अच्छा लगता नहीं भाई। हैंडल चेंज कराना ही पड़ेगा अगर आपको थोड़ी चलाने की फील चाहिए ना, तो ये मॉडिफिकेशन तो आपको करानी पड़ेगी।
और हैंडल वगैरह कोई चलान नहीं है भाई, कभी भाई सोचे कि हैंडल का चलान होता है, कुछ नहीं होता भाई। जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ, बाकी सबको पता ही है, इतनी कॉमन सेंस तो है सब में कि हैंडल वगैरह क्या चलान होएगा। और उसके बाद बात कर लेते हैं भाई 5वें नंबर में जो मॉडिफिकेशन रहने वाली है हेडलाइट की। हेडलाइट में भाई कई ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं भाई, कम से कम आप मान के चलो 3 से 4 ऑप्शन तो है आपके पास। जैसे एक माइनस वाली लाइट, विदाउट माइनस, या बोस टाइप की नेम वाली लाइट लगा लो, या थार लाइट लगा लो। लाइट तो मार्केट में काफ़ी है भाई, पर लेकिन उनसे थोड़ी लुक अलग ही निकल के आती है, देखने में अच्छी भी लगती है। जिनको अच्छी लगती है वो लगवाते भी है भाई। और मैं आपको प्राइस भी बता देता हूँ भाई, क्या कुछ प्राइस आपको पड़ने वाला है हेडलाइट अगर आप चेंज कराते हो माइनस वाली, विदाउट माइनस या नेम लाइट। ऑलमोस्ट सेम ही प्राइस है, 1500 से लेकर ना 2500-3000 के बीच में आपको ये मॉडिफिकेशन पड़ने वाली है। 1500 में लोकल आ जाती है भाई जो लाइट होती है माइनस वाली, विदाउट माइनस या नेम लाइट, ठीक है। उसके बाद कंपनी के ऊपर बात होती है भाई, कौन सी कंपनी का आप इंस्टॉल करा रहे हो। अगर आप HJJ की तरफ जाओगे ना, तो अपनी इंडियन मार्केट की बात कर रहा हूँ मैं, मोस्टली ट्रेंडिंग है HJJ कंपनी की हेडलाइट। उसकी कॉस्ट आपको पड़ने वाली है भाई 2000 से 2500 के बीच में, विद फिटिंग वगैरह लगा के। वो ब्रांड भी अच्छा है, एक नंबर ब्रांड है भाई, ट्रस्टेड ब्रांड है HJJ कंपनी की। अगर आपको लगवानी भी है ना, मॉडिफिकेशन करा रहे हो भाई, तो मैं आपको यही सुजेस्ट करूँगा कि आप अगर 1500 रुपये वेस्ट कर रहे हो तो आप ऐसी मॉडिफिकेशन कराओ कि जिससे आपके पैसे वसूल हो जाए और उसका थ्रो भी अच्छा है भाई। जो 1500 वाली लाइट है और 2500 वाली लाइट है, उसमें एक तो ब्राइटनेस का डिफरेंस होता है। 1500 वाली का थ्रो आपको कम मिलेगा, और जो HJJ कंपनी की होती है 2 से 2500 के बीच में, उसका थ्रो अच्छा मिलेगा। और जिन भाइयों को स्टॉक लाइट रखनी है, स्टॉक लाइट में सिर्फ आप बल्ब चेंज करा सकते हो, जो मैंने करा रखा है। अभी आपको चेक कराता हूँ, 120 वाट HJJ का, और कितना ब्राइट है चेक कर लो, देख लो सामने से, देख लो भाई कितना ज़्यादा ब्राइट है। तो ये है 120 वाट HJJ कंपनी का। इससे ऊपर वाट भी आती है भाई, 150 वाट, 180 वाट, 200, 250 वाट, बाकी देखेंगे। अभी इसका रिस्पॉन्स इतना है ना कि मेरे को नीड है नहीं भाई कि मैं इसमें 200 या 250 वाट यूज़ करूँ। कम से कम 6-7 महीने से यूज़ कर रहा हूँ मैं, अब तक कोई प्रॉब्लम आई नहीं भाई। यही सेम मॉडिफिकेशन आप बटालियन बुलेट में भी कर सकते हो, ओल्ड स्टैंडर्ड में भी। और इसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट पड़ने वाली है भाई 1200-1300 के अराउंड आपको ये LED लाइट मार्केट में मिल जाएगी। तो आप कैलकुलेट करते रहना भाई साथ के साथ। और इस मॉडिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि ये लीगल मॉडिफिकेशन है या इलीगल। देखो भाई, वैसे तो है इलीगल, ठीक है, अगर आप इसमें वाइट लाइट लगा रहे हो स्टॉक लाइट को निकाल के। पर लेकिन अगर आपने नॉर्मल वाट की लगा रखी है, जैसे 80 से 120 वाट नॉर्मल होती है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इससे ज़्यादा वाट लगा रखी है तो आपको दिक्कत हो सकती है। वैसे देखो, रात में बंदा चलता है तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन तो यही है भाई कि आप LED बल्ब यूज़ करो, क्योंकि जब बंदे को कुछ दिखेगा रोड पे तभी वो बाइक राइड कर सकता है भाई, ठीक है। अगर उसको सामने कुछ दिख ही नहीं रहा तो कैसे चलाएगा भाई, चलाने का मज़ा भी नहीं आता। तो वैसे गाड़ी वगैरह में भी आपको पता है भाई, उनमें भी देते हैं 200, 250 वाट, कंपनी वाले देते हैं लगा के। तो मैं तो वैसे इलीगल मानता नहीं इस मॉडिफिकेशन को, मैं तो लीगल में काउंट करूँगा। बाकी मैंने अभी तक देखा नहीं कि LED लाइट का किसी ने चलान कर दिया है। कहीं होते भी है भाई जानबूझ के चलान करने के चक्कर में कि आपने ये मॉडिफिकेशन करा रखी है, आपका चलान होएगा। बाकी इतने डरने की बात नहीं है, आप इसकी मॉडिफिकेशन करा सकते हो लाइट की। नॉर्मल लाइट डलवा लो 80 से 120 वाट, बेस्ट मॉडिफिकेशन है। ना सामने वाला परेशान होएगा, ना आपको कोई दिक्कत आएगी बुलेट राइड करने में, बाइक राइड करने में, ठीक है। अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा आपका, तो ये मॉडिफिकेशन आप करा सकते हो। छठे नंबर में मॉडिफिकेशन की बात कर लेते हैं, जो कि कंपलसरी मॉडिफिकेशन रहने वाली है भाई मेरी तरफ से, कि अगर आप नई बुलेट लेके आ रहे हो ना, तो सबसे पहले उस पर PPF करा लो, एजेंसी से लेके आओ ना, तभी PPF करा के भाई घर लेके जाओ। क्योंकि आप अगर घर लेके चले गए ना, तो छोटे मोटे स्क्रैच आने कंपलसरी हैं, पड़ ही जाएंगे, ना करते भाई पड़ ही जाने, फिर आप बाद में पछताओगे। तो इससे अच्छा आप कम से कम आप मान के चलो 1500 से 2000 रुपये के खर्चा आएगा आपका। तो ये PPF वाला काम तो आप डन करा के लेके जाना भाई बुलेट, अगर आप लेके जा रहे हो घर पे। पुरानी का चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उस पर कराओ ना कराओ वो बात अलग है। बटालियन की बात कर रहा हूँ या कोई भी मॉडल है, मैं बात कर रहा हूँ नई बाइक की। कोई भी बाइक है, कोई भी मॉडल है, तो PPF करा लो भाई। कॉस्ट उसकी पड़ने वाली है कम से कम 1500 से 2000-3000 के अराउंड कॉस्ट पड़ जाती है भाई। वो डिपेंड करता है कि बाइक में मैट कलर है, ग्लोसी कलर है, उसके हिसाब से मडगार्ड हाफ कराना है, फुल कराना है, उसके हिसाब से कॉस्ट डिसाइड होती है। वैसे आप मान के चलो 1500 से 3000 के बीच में ये खर्चा रहने वाला है PPF का। मैंने भी अपनी बुलेट पे करा रखी है भाई अल्ट्रा ग्लोस ट्रांसपेरेंट, देखने में बिल्कुल पता नहीं लगता। एक आती है इसमें स्मोक टाइप, वो थोड़ी ब्लैक की शेड कर देती है, उसमें भाई आपकी बुलेट की लुक यानी कि डल सी पड़ जाएगी, ठीक है। जो लुक है ना, नेचुरल लुक है, वो नहीं आएगी। अगर आपको नेचुरल लुक चाहिए बुलेट की या बाइक की, तो आपको करानी पड़ेगी भाई इस पर अल्ट्रा ग्लोस ट्रांसपेरेंट PPF, जो मैंने अपनी बुलेट में करा रखी है। और इसकी ड्यूरेशन रहती है कम से कम भाई 2 से 3 साल के बीच में। 2 से 3 साल के बीच में आपको ये चेंज करानी पड़ेगी। इससे ज़्यादा टाइम आप चलाओगे तो नुकसान आपका होने वाला है भाई। इससे अच्छा आप 2 से 3 साल में इसको चेंज करा लो, वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहने वाला है। तो ये जो मॉडिफिकेशन आपको बताई है भाई, ये कंपलसरी एज अ सिंपल मॉडिफिकेशन आप मान लो,
कि जिनको ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं करानी ना, वो कम से कम ये मॉडिफिकेशन करा लो, इसी से आपका काम चल जाएगा। और अब टोटली कॉस्ट की बात कर लेते हैं भाई, कि कितना बजट आपका होना चाहिए अगर आपको ये मॉडिफिकेशन करानी है। प्राइस मैंने आपको बता दिया, आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। मोटा मोटा आइडिया मैं आपको बता देता हूँ भाई, 15,000 से लेके 25,000 के बीच में आपका एस्टिमेट आने वाला है ये मॉडिफिकेशन के साथ। ठीक है, 6-7 मॉडिफिकेशन है जो कॉमन मॉडिफिकेशन है, देखने में अच्छी भी लगती है। तो इतना खर्चा आपका आएगा अगर आपको ये मॉडिफिकेशन करानी है। वैसे आप करा भी सकते हो कि सबसे पहले आपने अलॉय डलवा लिए, थोड़े टाइम बाद वो डलवा लिए बैंड सलेंसर। जिनको एक साथ कराना है तो उनका खर्चा कम से कम है भाई 15,000 से 25,000 के बीच में। वैसे आप ये भी करा सकते हो कि एक कुछ टाइम बाद करा ली मॉडिफिकेशन, वो कुछ टाइम बाद करा ली, तीसरी कुछ टाइम बाद करा ली, वो भी आपके लिए बेस्ट है भाई। जिनको जैसे अच्छा लगे वैसे करा लो। बाकी एस्टिमेट मैंने आपको बता दिया है कि कितनी कॉस्ट आपको पड़ने वाली है अगर आपको ये मॉडिफिकेशन अपनी बुलेट में करानी है। तो मॉडिफिकेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया भाई, क्या कुछ मॉडिफिकेशन रहती है बुलेट से रिलेटेड, क्या कुछ कॉस्ट पड़ती है, कौन सी लीगल है, कौन सी इलीगल है। तो आप कमेंट करना आपको सबसे बेस्ट मॉडिफिकेशन कौन सी लगती है बुलेट में, और कहाँ से आप वीडियो देख रहे हो साथ में मेंशन कर दिया करो। एक प्यारा सा कमेंट कर देना, वीडियो कर दो लाइक, चैनल में चैनल कर लो सब्सक्राइब, और जाते जाते भाई एक प्यारा सा कमेंट कर देना। जो भाई सपोर्ट कर रहे हैं उनका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय, चैनल कर लो सब्सक्राइब।